और अब बात करेंगे आफत में राहत की। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान के चलते राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में योगी सरकार ग्राउंड पर डटी हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके मंत्री तक राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक भी बाढ़ पीड़ित राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए और उसी को अमल में लाते हुए ग्रामीण इलाकों तक लगातार मंत्रीगण पहुंच रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं खासतौर पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है। शिविरों का निरीक्षण किया जा रहा है, जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में राहत सामग्री का वितरण किया, तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधायक नीलकंठ तिवारी वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं। मिर्जापुर में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने राहत कार्यों की समीक्षा की और भदोही में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आपदा में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को सहायता राशि 4-4 लाख रुपए भी सौंपी है। इसी कड़ी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लिया और माधोगढ़ तहसील के ग्राम कसौंदा में राहत शिविर का निरीक्षण किया है। मंत्री ने शिविर में मौजूद बाढ़ पीड़ितों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और राशन, दवाइयां, कपड़े जैसी जरूरत और जरूरी सामग्री वितरित की है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीम के साथ एक अहम समीक्षा बैठक भी की और निर्देश दिए कि किसी भी प्रभावित परिवार को राहत से वंचित न रखा जाए। मंत्री का साफ संदेश था, सरकार जनता के साथ है, हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। 360 क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दिया गया है और 2 लाख से ज्यादा लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं। औरैया, जालौन, भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज जैसे जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमीरपुर में विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति और डीएम ने राहत शिविरों का दौरा कर पीड़ितों को सामग्री बांटी, तो वहीं यमुना बेतवा का जलस्तर घटने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। यूपी की 21 से ज्यादा जिलों में आई इस बाढ़ से मुकाबले में सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और यह संदेश देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं।
तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं औरैया से, माजिद अरमान है जालौन से और केशवानंद शुक्ला हैं रायबरेली से, आलोक वत्स हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले माजिद अरमान का रुख कर लेते हैं, जालौन से हमारे साथ में जुड़े हुए। माजिद, पूरी जानकारी क्या है? आफत में राहत क्या वाकई प्रशासन की ओर से पहुंचाई जा रही है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि हर एक पीड़ित तक राहत सामग्री पहुंचे, लोगों को राहत मिल सके प्रशासन की ओर से। क्या स्थितियां हैं फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति थी, कहीं बड़ी तबाही ना हो जाए। हालांकि प्रशासन मौके पर रहते हुए प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को समझा के ऊंचे स्तर पर लोगों को पहुंचाया, एक बहुत बड़ा कार्य किया जिसमें प्रशासन का अहम रोल माना जाता है। हालांकि इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का निगाह बनी हुई है और जो है राहत सामग्री देने के लेकर जो घोषणा की थी उसको लेकर तेजी से चल रहा है। हालांकि इस 3 दिन से लगातार जिले के अंदर दौरा कर रहे हैं। माधोगढ़ हो, कालकी के क्षेत्र हो या फिर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने दौरा किया, लोगों के संवाद किया और लोगों से बातचीत कर उनको जो सामग्री दी जा सकती है, जिस तरीके से मदद की जा सकती है उस तरह मदद करने का उन्होंने वादा किया और लोगों को जो है उनकी लिस्ट बना के जो उनका नुकसान हुआ उसको भी पूर्ति करने का उन्होंने वादा किया है। और इसके लिए लगातार जो है प्रशासन लगा हुआ है, लोगों से संवाद रहा है, पत्रकारों से जो है वार्ता की जा रही है और जहां भी जो निचले स्तर पे जो लोग रहते थे, जिनको ऊपर लाया गया था, उनको वापस उन गांव में पहुंचाने की बात की जा रही है। और बाढ़ के बाद की जो स्थिति है उसको लेकर जहां गंदगी या दवा जैसी कीटनाशक दवा देने का और लोगों को जो है दोबारा स्थापित करने का जो कार्य तेजी से शुरू हो गया, क्योंकि राहत की बात यह है कि बाढ़ जो है 5 मीटर नीचे जा चुकी है, पूर्ण रूप से खतरा खत्म हो चुका है और इसी को लेकर जो है लगातार जो काम किया जा रहा है। प्रशासन का साफ तौर से कहना है किसी भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उसको वंचित रहने दिया जाएगा। उसको जो सामग्री है, राशन किट है या जो दवाएं हैं, लगातार उनको देने का कार्य किया जाएगा और वो कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो घटना घटी थी उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। लोगों ने पहले कह रखा था प्रशासन ने कि इस तरीके की घटना हो सकती, क्योंकि पानी का जो बहाव तेजी से जो बढ़ा था उसको प्रशासन पहले से अलर्ट था, क्योंकि उनको पता था कि बहराइच से जो पानी आ रहा है उस पानी को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाना चाहिए, ये सारी सामग्री चल रही है। और जल शक्ति मंत्री लगातार जो है अपनी नजर यहाँ पे जिले में बनाए हुए हैं ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है केशवानंद शुक्ला, साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली में क्या स्थितियां हैं? राहत आम जनता तक पाई है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट फिर बोलिए। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर देखा जाए तो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। नगरीय क्षेत्र की बात की जाए या फिर जो है ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन रायबरेली चूंकि बीचों बीच उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति है वो ज्यादा खास नहीं रहती। लेकिन चारों तरफ जो गंगा नदी है, वो चाहे गंगासोर घाट की बात की जाए, दलमोह गंगा घाट की बात की जाए या फिर जो है गोकना घाट की बात की जाए, तो वहां पे जो जल भराव है वो इस समय देखने को मिल रहा है। जल की स्थिति अगर देखा जाए तो वो भी 5 दिनों में जो है जल का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। लेकिन अभी देखा जाए तो रायबरेली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इस बाढ़ को लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। रायबरेली में जो ग्रामीण अंचल है, जहाँ पे देखा जाता है गंगा जल, जो गंगा जी निकली हुई है, जहाँ पे स्थिति आ सकती है, वहाँ पे बाढ़ चौकी का भी यहाँ पे जो है बनाई गई है। उसकी खुद देखरेख जो है प्रशासन के जो है एडीएम जो वित्त है वो इसकी जो है निगरानी कर रही है। लगातार बाढ़ चौकी जा करके वो जो है निरीक्षण कर रही है, ताकि जो ग्रामीण है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस प्रकार यूपी में जो है 11 टीमें बनाई गई हैं, इन 11 टीमों में जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनको रखा गया है और उन्हें जो है एक जिले 2 जिले भी दिए गए हैं, ताकि जो भी बाढ़ से दिक्कतें हो सके वो लोगों तक पहुंचे और निजात दिलाया जा सके। उसी को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है।
बाढ़ चौकी में किसी भी प्रकार की समस्याएं होने पर प्रशासन उसकी निगरानी किस प्रकार जो है कर रहा है, ताकि जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो पाए। गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। उमेश अवस्थी का रुख कर लेंगे औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, औरैया में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, प्रशासन क्या वाकई बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचा पाने में कामयाब नजर आ रहा है? प्रशासन के कितने प्रयास दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद में कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था। उन्हें औरैया के जिला मुख्यालय स्थित वहां पर जो जनपद के 12 से अधिक गांव जो चपेट में आए हैं, 5000 से ज्यादा व्यक्ति जो चपेट में आए हैं, उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात की, उन्हें राहत सामग्री वितरित की। और राहत सामग्री वितरित करने के बाद जो 2-3 ऐसे लोग थे जिनके घर ढह गए थे, उनको 4 लाख रुपए मुआवजा की बात भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना का जो जल स्तर है वो 2-3 मीटर नीचे पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में कीचड़ और गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गांव में जहरीले जो जीव जंतु हैं वो गांव में आ चुके हैं। एक गांव फरिया पड़ता है जहां पर मगरमच्छ ने दस्तक दे दी, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत सामग्री के अलावा जो गांव में फैला कीचड़ और गंदगी और जर्जर मकानों की सर्वे होनी चाहिए। और जो कीचड़ से जो बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, गंदगी जो फैल रही है, उस कीचड़ की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। और जैसे कई तरह के ऐसे केमिकल हैं, उनका छिड़काव करके लोगों को निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो गांव में जो किसान लोग हैं, उनके पास जो ट्रैक्टर हैं, उस ट्रैक्टर के सहारे वो लोग कीचड़ को हटाते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी कोई इस तरह की टीमें गठित नहीं की गई हैं, ना नगर पालिका या फिर इस तरह से कोई संबंधित टीम गठित की जाए जिससे गांव में फैला कीचड़ और गंदगी को बाहर हटाया जाए। फिलहाल जो बाढ़ चौकियों में ठहरे लोगों को अभी उनके घर में लौटने से अभी परमिशन नहीं दी गई है कि अपने घर में लौट आओ। लेकिन फिलहाल 24 घंटे के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना का जल स्तर जो नीचे जा रहा है, तो उन लोगों को उनके घर में पहुंचाया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ऐसी भयानक सामने आई हैं जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं, जिनके खाने पीने के सामान खराब हो चुके हैं। गांव में चल गंदगी और कीटनाशक जो जीव जंतु उनके फैलने से उनके जान को खतरा बना हुआ है। अगर इस स्थिति में लोग अपने घर को पहुंचते हैं तो कहीं उनकी जान पर ना बनाए। इस तरह के जो प्रशासनिक काम है वो तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कल मुख्यमंत्री का दौरा था, आज जो प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला हैं उनका फिर आज औरैया दौरा है। 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई जो ऐसे लोग हैं जिन फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कई जो जानवर हैं उनके खाने जो चारा भूसा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। गांव में औरैया की जो जनता है उनके गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। लोगों में बीमारी का डर फैला हुआ है, लोग अपने घरों में जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन या प्रशासन स्तर पर इस तरह की कोई टीम गठित की जाए कि जिससे गांव में साफ सफाई और दोबारा यानी साफ सफाई की कई जगहों पर शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही। लौटेंगे आपके पास में हम। उमेश, वापस लौटेंगे। आलोक वत्स जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत सर आपका भी। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं, कई जगहों पर तो प्रशासन सफलतापूर्वक राहत कार्य जो है वो कर पा रहा है, लेकिन कई जगहों पर कुछ कमी देखने को मिल रही है जिसके चलते लोगों के सामने मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आलोक जी, अनम्यूट कीजिए आपको ताकि हम सुन सके। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए सर। गरिमा जी, ये प्राकृतिक आपदा है जो बहुत भयंकर रूप में उत्तरकाशी और उत्तर प्रदेश में प्रभावित किया है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 11 टीमें गठित की गई और लगातार उनका खुद का दौरा हो रहा है और मंत्रियों का दौरा हो रहा है, जिससे राहत कार्य में जितना भी सफलतापूर्वक इसको किया जा सके उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लोगों को 2 लाख खाने के पैकेट, अन्य चीजें जो सामान है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां जहां जिनके मकान वगैरह ढह गए हैं उनको आर्थिक सहायता भी 4-4 लाख रुपए के रूप में दी जा रही है। और चौतरफा जिसको कहते हैं राउंड द क्लॉक निगरानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है,
जिला प्रशासन लगा हुआ है, कहीं से भी कोई चूक न हो सके इसके लिए जितना भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सफल अभियान चलाया जा रहा है, ये दूसरे प्रदेशों में भी अगर इस तरीके की त्रासदी आएगी तो वहां के लोगों के लिए भी एक सीख होगी। प्राकृतिक आपदा से हम लड़ नहीं सकते। अभी उमेश अवस्थी जी बता रहे थे कि किसी गांव में जहां पर पानी घुसा है वहां कीचड़ की स्थिति है और जहरीले जीव जंतु वहां पर घरों में प्रवेश कर गए हैं। तो ये सब स्वाभाविक है। मैं बिहार से आता हूं, मैंने बिहार में बाढ़ की त्रासदी देखी है, बरसों बरसों देखी है और मैं इससे पूरी तरीके से अवगत हूं। लेकिन जिस ठीक है, मैं तरीके लौटती से हूँ आपके पास में। शीरब चौधरी हमारे साथ अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी जल्दी से अपडेट दे। शीरब, अमरोहा में क्या स्थितियां हैं? क्या मैदान पर वाकई मदद नजर आ रही है प्रशासन की ओर से? आइए अनम्यूट कीजिए शीरब, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें जनपद अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता बस और धनोरा मुख्य रूप से जो एक तहसील है सबसे ज्यादा बाढ़ तब जो प्रभावित होते हैं वही क्षेत्र होता है। उनके एसडीएम विभाग श्रीवास्तव वो जो है वो ट्रैक्टर द्वारा और नाव में बैठकर किया जा रहा है और जितने भी जो बाढ़ प्रभाव से जिनको नुकसान हुआ है, जिन गाँवों में पानी गया है या घर गिरने की स्थिति है या वहाँ पे फसलें नष्ट हो गई हैं, तो पूरी तरह से जिला प्रशासन ठीक है गया है कि बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों पर प्रशासन लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को इन हालातों से निजात मिलेगी और स्थितियां बेहतर हो सकेंगी, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से लगातार लगाया गया है, लोगों को, प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, आफत में प्रशासन की ओर से राहत पहुंचाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगहों पर स्थितियां ठीक भी हो रही हैं, लेकिन कई जगहों पर कुछ और प्रयासों की भी जरूरत है। इस कार्यक्रम में इतना ही।